हेलो दोस्तों, मैं एम जखर आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए आगे बढ़ते हैं हमारी आज की भूतिया स्टोरी पर। ट्रेन में सफर तो आप सभी ने किया होगा, लेकिन अगर सफर भूतिया हो जाए तो जान पर बन सकती है। ट्रेन का भूत एक ऐसी ही कहानी है। मनोज अपने कॉलेज की परीक्षा होने के बाद अपने गांव जाना चाहता था, लेकिन उसके गांव जाने के लिए केवल एक ही ट्रेन थी। इसलिए उसने 1 महीने पहले ही टिकट के लिए आवेदन दे दिया था, लेकिन उसके टिकट का स्टेटस अभी तक वेटिंग लिस्ट में ही था। अगले दिन उसका सफर शुरू होने वाला था, जिसके लिए उसने कुछ खाने पीने की सामग्री और रास्ते में पढ़ने के लिए एक नॉवल खरीदा, जिसका नाम था ट्रेन का भूत। दरअसल मनोज को भूतिया कहानी पढ़ने में बड़ी दिलचस्पी थी। वह अक्सर इसी तरह की बातें किया करता था, इसलिए ज्यादातर विद्यार्थी मनोज से बात करना पसंद नहीं करते थे। मनोज को भी अकेले रहना पसंद था, इसलिए किसी के बात करने न करने से उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। दूसरे दिन मनोज रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक उसकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुई होती है। मनोज सीट न मिलने से परेशान होता है। वह सीट के इंतजाम के लिए टिकट चेकर की तलाश कर रहा होता है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब कोई नहीं आता तो मनोज खाली सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपना नॉवल निकालकर पढ़ने लगता है। ट्रेन में यात्रियों का आवागम चलता रहता है, लेकिन मनोज भूतिया किताब में पूरी तरीके से खो चुका होता है। किताब पढ़ते पढ़ते मनोज को 2 घंटे गुजर जाते हैं। तभी ट्रेन में टिकट चेकर आता है और वह मनोज से उसकी टिकट मांगता है। मनोज अपनी टिकट दे देता है, लेकिन मनोज का टिकट वेटिंग लिस्ट होता है। यह देखकर टिकट चेकर मनोज से कहता है, क्या तुम सारी रात ऐसे ही बैठे बैठे सफर करोगे? तभी मनोज कहता है, नहीं सर, 23 नंबर का बर्थ खाली होने वाला है और सुबह तक उसमें कोई नहीं आएगा। मैं उसी बर्थ में ही सो जाऊंगा। मनोज की बात सुनकर टिकट चेकर को ताज्जुब होता है, क्योंकि यह जानकारी तो गुप्त है। फिर मनोज को यह बात कैसे पता चली कि वह सीट खाली होने वाली है? टिकट चेकर सोच में ही पड़ा होता है कि अचानक मनोज कहता है, सिर्फ 200 रुपए के लिए किसी की जान लेना अच्छी बात नहीं है सर। और यह बात सुनते ही टिकट चेकर के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह मनोज की बात को अनसुना करके आगे की बर्थ में निकल जाता है। दरअसल मनोज जो नॉवल पढ़ रहा था, उसमें भूतों को अपने संपर्क में लाने का मंत्र लिखा हुआ था, जिसे गलती से मनोज ने पढ़ लिया था और इसी वजह से मनोज के अंदर शैतानी रूह प्रवेश कर चुकी थी। मनोज से मिलने के बाद टिकट चेकर बहुत घबरा चुका था। दरअसल 15 दिनों पहले गलती से एक आदमी ट्रेन से गिरकर मर गया था, जिसकी वजह यही टिकट चेकर था। लेकिन यह सिर्फ एक हादसा था। टिकट चेकर अपनी सीट पर बैठा ही होता है कि अचानक मनोज बगल में आकर बैठ जाता है। मनोज का चेहरा पहले से कुछ डरावना लग रहा था। मनोज देखने में ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावना पिशाच हो। मनोज को देखते ही दहशत की वजह से टिकट चेकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जैसे ही टिकट चेकर को होश आता है, तो वह रस्सी के सहारे बाहर लटका हुआ जोर से चीख रहा होता है। उसकी आवाज सुनकर रेल के सभी यात्री इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन मनोज के डरावने चेहरे की वजह से किसी की हिम्मत उसे बचाने की नहीं होती। यात्रियों के बीच में एक भिक्षु भी यात्रा कर रहे होते हैं। वह बहुत देर से आंख बंद करके अपने ध्यान में बैठे हुए होते हैं, लेकिन यात्रियों की चीख पुकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो जाता है और वह क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर बाहर लटके हुए टिकट चेकर पर पड़ती है, तो वह अपनी जगह से खड़े होकर मनोज के पास पहुंचते हैं।
और ऊंचे स्वर में कहते हैं, तुम उसे छोड़ दो, तुम्हारे साथ न्याय होगा। उनके कई बार बोलने पर भी जब मनोज ऐसे ही खड़ा रहता है तो भिक्षु आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। और कुछ ही देर में उन्हें पता लगता है कि जब तक मनोज के हाथ में यह नॉवल है तब तक भूतिया साया उसके ऊपर से नहीं हटेगा। भिक्षु अपनी बुद्धिमत्ता से मनोज के हाथ से नॉवल छीन लेता है और उसे ट्रेन से बाहर फेंक देता है। नॉवल का संपर्क जैसे ही मनोज से दूर होता है तो वह बेसुध होकर ट्रेन के अंदर गिर जाता है। लेकिन इसी बीच टिकट चेकर, जो कि ट्रेन की खिड़की से लटका हुआ था, वह नीचे गिर जाता है। इत्तेफाक से उसकी जान बच जाती है, लेकिन उसे जबरदस्त शारीरिक क्षति पहुंचती है। भिक्षु मनोज को अपने काबू में करते हुए रेल से नीचे उतार लेते हैं और उसे उपचार हेतु अस्पताल पहुंचा देते हैं। रेल पुलिस की टीम टिकट चेकर को मौके पर जाकर इलाज मुहैया करवाती है। वह भूतिया नॉवल इंतजार कर रहा है अपने अगले शिकार का। और इसी के साथ रेल की भूतिया दास्तान समाप्त हो जाती है। कैसी लगी आपको ये भूतिया ट्रेन की कहानी? जरूर कमेंट करें व साथ ही साथ लाइक करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।